कसिया कूदे के लोगों, अगर माँ 18 पारों की हाफिजा हो, तिलावत कुरान करो तो अब्दुल कादिर 18 पारों का हाफिज बन के आए। अगर आज की माँ साजिदा हो, नमाजी हो, तो बेटा खुदा की कसम अगर 18 पारों का हाफिज न बनेगा तो नमाजी जरूर बन जाएगा। मगर मेरे भाइयों, बनेगा तब ना, तब कभी माँ ने खुद नमाज पढ़ी हो यार। माँ तो और सबसे आगे, माँ का पीछे है। अब मेरी तकरीर सुनिए आप जरा। अल्लाह अल्लाह। लोगों, आज हमारे घरों में अगर बच्चा गन्ना भी लेके आ जाए ना, तो उसे पहले मारो नहीं, डांटो नहीं, पहले उसे बिठा ले, कहना मेरे लाल ये जो लाया इस पे तेरा हक नहीं है। जो प्यार की बोली समझ में आती है ना, जो प्यार की बोली समझ में आती है ना, वो डंडे की बोली समझ में नहीं आती। वो डंडा बाद में है। कुछ लोगों को तो इतना टाइम नहीं, वो कमाने में इतने लग गए, सुबह को उठे ऑफिस, शाम को ऑफिस, रात में गिनती हो रही है ऑफिस, काम काम। और काम करने वाले, तेरी औलाद का भी तेरे ऊपर हक है, इसकी अगर अच्छी तरबियत ना की तो मैदान महशर में ये ना तेरा ऑफिस काम आएगा, ना तेरा माल काम आएगा। मैदान महशर में अल्लाह तुझसे पूछ लेगा, बता मैंने औलाद दी थी, तरबियत कैसी की है। आज लोग इसको फख्र समझते हैं, जी मियां मैं तो अपने बीवी बच्चों को टाइम नहीं दे पाता, मैं तो इतना बिजी हूँ। ओ जालिम, ये तू फख्र के साथ कह रहा, तेरी पकड़ होगी, बीवी बच्चों का भी तेरे ऊपर कुछ हक था। एक खातून आई अल्लाह के रसूल की बारगाह में अर्ज करने लगी, आका मेरा शोहर रात भर इबादत करता है और पूरा दिन रोजा रखता है। काम तो नेक करता था ना, काम बुरा थोड़ी था। रात भर इबादत करता था और दिन भर रोजा रखता था। अल्लाह के रसूल ने बुला कर फटकार लगा, और रात को इबादत करने वाले, पूरा दिन रोजा रखने वाले, कि तेरी बीवी का तेरे पर कोई हक नहीं है, उसका हक कब अदा करेगा। आबिद तो बंदा है, आबिद तो बन गया घूम रहा है, ये तो बता उसका हक कब अदा करेगा। तेरी बीवी का भी हक है, अगर तू दिन में रोजा रखता है ना, तो फिर रात को कुछ तेरी बीवी का भी हक है, उसको भी टाइम दिया कर। कुछ लोग तो बिजी हो गए तो इसमें बड़ा कमाल समझते हैं। लोगों, अपने बच्चों को तुम क्या समझते हो, 20 का नोट निकाल के दे दिया हो गया, 50 का नोट दे दिया ले जा ले हो गया। नहीं, कुछ टाइम दिया करो। 24 घंटे में जो घंटा, आधा घंटा, 20 मिनट सिर्फ अपने बच्चों को लेके बैठा करो, फिर उन्हें तरबियत दिया करो, उनको बताया करो कि बेटा कैसे किसी से बात करना है, बेटा किसी का लुक्मा हराम नहीं खाना, बेटे ये हराम होता है, बेटे ये खाना जायज नहीं होता है। अपने बच्चों को समझाओ। ये बोली अगर तुम समझाओगे ना तो बच्चों को खूब समझ में आ जाएगी। जब शक्तिमान बच्चों को समझ में आता है, जब फिल्मी हीरो बच्चों को समझ में आता है, जब क्रिकेट का खिलाड़ी बच्चों को समझ में आता है, जब कार्टून बच्चों को समझ में आता है, जब मोटा पतलू बच्चों को समझ में आता है, जब छोटा भीम बच्चों को समझ में आता है, तो तेरी तरबियत का खिलाफ समझ में क्यों नहीं आएगा। जब बच्चे मोटा पतलू को जानते हैं, जब बच्चे टेढ़ा मेढ़ा कुरकुरे को जानते हैं, जब बच्चा चिप्स को जानता है, जब बच्चा जो है टॉफी को जानता है, चॉकलेट को जानता है, तो तेरी तरबियत को क्यों नहीं जानेगा। मगर तू देगा तब ना। हमने तो दी नहीं यार, हमने तो तरबियत दी नहीं यार। हमने तो अपने बच्चों को ज्यादा किया तो 20 का 50 का नोट पकड़ा दिया, हमने तो कभी तरबियत की क्लास दिए नहीं यारा। ये जवानी में जाके तुम्हें पता चलता, जब तुम्हारे बच्चे जवान हो जाते, तुम बूढ़े हो जाते हो, खुदा की कसम अगर तुमने इनकी अच्छी तरबियत की होती है तो ये अपने माँ बाप को दुनिया में सबसे जरूरी शय समझते हैं, अपने माँ बाप को दुनिया का सबसे कीमती शख्स समझते हैं, अपने माँ बाप के लिए सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। मगर कान खोल के सुन, अगर तूने बच्चे को तरबियत नहीं दी थी और अपने काम धाम में लगा रहा था, तो जब तू पूरा हो जाता है, तुझे बच्चे के सहारे की जरूरत होती है, तो ये तुझे सहारा नहीं देता है। ये भी 100-200 रुपया तेरे हाथ में थमा के कहता, अब्बा मुझे काम है, इसी से अपना काम चला लेना। मियाँ जैसी करनी वैसी भरनी। एक शख्स ने अपने बेटे को बहुत पढ़ाया, अमेरिका पहुंच कर डॉक्टरी करने लगा, 2.5 लाख रुपए पर मंथ इंडियन उसकी तनख्वाह है। मेरी आंख में उस वक्त आंसू आ गए जब उसने कहा, हजरत कोई ऐसी मुझे खादिम दे दो जो मुझे वक्त पर खाना खिला दिया करे, मैं बड़ा बूढ़ा हूँ, वक्त पर खाना भी नहीं खा पाता। मैंने कहा आपके बेटे की तो 2.5 लाख रुपए पर मंथ की तनख्वाह है। कहा मौलाना मैंने अपने बेटे को तरबियत नहीं दी थी कि अपनों का दर्द क्या होता है और अपने क्या होते हैं। वो अमेरिका में नौकरी तो करता है, महीने में 20-25 हजार रुपया मेरे अकाउंट में डाल देता है, मगर 20-25 हजार की जरूरत नहीं, आज मुझे जवान बेटे के सहारे की जरूरत थी।
लोगों, हर वक्त पैसे की जरूरत नहीं होती है, कभी सहारे की भी जरूरत होती है। तुम्हारे अकाउंट में 25,000 तो डाल दिया, लेकिन अब तुम उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, डॉक्टर के यहाँ दवा लेने जा नहीं सकते। उस वक्त तेरा 2.5 लाख रुपए कमाने वाला बेटा नहीं, 250 रुपए कमाने वाला बेटा हो, और तुझे अपनी साथ बाइक पे, गाड़ी पे बिठा के डॉक्टर के पास तेरा चेकअप करा के लाए, तुझे सहारा दे के बिस्तर से उठाए, खुदा की कसम वो 2.5 लाख पे तेरा 250 रुपया भारी हो जाएगा। यार सब कुछ पैसे ही नहीं हो जाता लोगों, मगर तुमने तरबियत नहीं दी होती है, तुमने समझाया नहीं होता कि अपनों का दर्द क्या होता। जब तुम्हारे बच्चे छोटे थे तो तुमने इन्हें जरूरी नहीं समझा था। आज जब तुम बच्चों की तरह हो गए, बूढ़े हो गए, तुम्हारे बच्चे जवान हो गए, तो तुम्हारे बच्चे तुम्हें जरूरी नहीं समझ रहे। काम कर रहे हैं, पैसे डाल देते हैं अकाउंट में, पैसे डाल दो, अब्बा अम्मा खर्चा कर लेंगे। हाय हाय हाय, तुमने तरबियत नहीं दी होती है। हाय हाय हाय। आज 4 बेटे हैं तो पढ़ते लग रहे होते हैं, अम्मा 1 महीना मेरे साथ रहेगी, अब्बा 2 महीना तेरे साथ रहेगा। लोग पढ़ते लग रहे होते हैं। यार इन वालिदैन ने कमा के सबको जवान कर दिया, शादी कर दिया, इन्होंने कभी पढ़ते ना लगाए थे, मगर औलाद तेरी पढ़ते लगा रही होती है। कुछ तो कहते हैं अम्मा को मैं रखूंगा, अब्बा को तू रख ले। हाय हाय। अब्बा का इंतकाल हुआ तो अम्मा फुटबॉल की गेंद है, एक हफ्ता इसके घर रहेगी, एक हफ्ता उसके घर रहेगी, एक हफ्ता उसके घर रहेगी, एक हफ्ता उसके घर रहेगी। हाय हाय। यार मस्जिद के इमाम की भी तुमने, हालांकि कदर तो उसकी भी बहुत खराब की है, मगर उसकी भी कम से कम फिर भी कुछ ना कुछ ठीक है, लोग इज्जत से दावत कर देते हैं। या तो अम्मा के लिए कहने के नहीं भाई 1 हफ्ता हो गया, अब तेरा नंबर आ गया। कुछ लोग ऐसे भी हैं, लोगों को तरबियत तुमने नहीं दी होती है अपनों की, के अपनों का दर्द क्या होता है, अपनों की इज्जत क्या होती है। लोगों आओ मैं तुम्हें बताऊं तरबियत के इदारे क्या होते हैं। लोगों तरबियत क्या होती है, कान खोल के सुनो, ईमान ताजा हो जाएगा। लोगों पाकिस्तान में 2 बड़े 2 भाई है, एक बड़ा एक छोटा है। एक बूढ़ी माँ को बड़ा भाई अपने पास रखता है, छोटे के पास रखता ही नहीं। छोटा जब जब बड़े भाई के पास जाता था, भाई माँ को थोड़े दिन के लिए मेरे घर पे भेज दे, बड़ा भाई भेजता ही नहीं था। मेरा माँ से दिल नहीं भरता, मेरा माँ की खिदमत करते करते कभी दिल उचाट नहीं होता। लोगों जरा गौर करो, हाय हाय आज हमारे यहाँ झगड़े हैं, माँ तेरे पास रहेगी कि तेरे पास रहेगी। मगर एक किस्सा ऐसा भी था, छोटे भाई ने बड़े के खिलाफ मुकदमा कर दिया, कोर्ट में बड़े के खिलाफ मुकदमा कर दिया। जब हाकिम ने बुलाया, जज ने बुलाया, तारीख पढ़ी, दोनों भाई हाजिर हुए। छोटे से पूछा गया मुकदमा क्यों किया, कहा माँ मेरी भी उतनी है, इसकी भी उतनी है, मुझे देता ही नहीं, माँ को अपने घर पर रखता है। यार ये तरबियत का असर था। ऑपरेटर साहब इसका आवाज बढ़ा दो जरा, कहाँ जा रहा है आवाज इसका, माइक का थोड़ा सा आवाज थोड़ा इसकी वापसी दीजिएगा। मैं जरा शुरू हो रहा हूँ, आपको अच्छा लग रहा कि नहीं लग रहा? अल्लाह अल्लाह जरा और करे यारा, हमारा भी एक मुआशरा है, माँ बाप बोझ बन गए। हाँ ठीक है, हमारा भी एक मुआशरा है कि माँ बाप को लोगों 4 वक्त का खाना खिलाने में तकलीफ होती है। हाँ छोटे ने कहा जज साहब, माँ जितनी इसकी है उतनी ही मेरी भी है, ये माँ को अपने घर पे रखता है, मेरी माँ मेरे घर पे आना चाहिए, मैं भी माँ की खिदमत करना चाहता हूँ। जज ने बड़े भाई से पूछा क्या ये बात सही कह रहा? हाँ हाँ सही है। क्या तू छोटे को क्यों नहीं देता? कहने लगा मेरी माँ मेरी दुआओं का दरख्त है, ये चली गई तो मेरे घर से दुआएं चली जाएगी। नारे तकबीर, नारे अज़मत वालिदे खतीबे हिंदुस्तान अल्लामा मुफ्ती गुलफाम दारुल जामिया हजरत अली, नारे तकबीर। सीटी नहीं भाई, सीटी नहीं, बस आवाज बढ़ना चाहिए लेकिन सीटी नहीं। आप मोहब्बत से सुनिए। अल्लाह अल्लाह जरा गौर कीजिएगा। बड़ा कहने लगा जज साहब मेरी माँ मेरे दुआओं का दरख्त है, दुआओं का शजर है, ये चला गया तो दुआओं के फल कहाँ लगा करेंगे? मेरी माँ जब तक मेरे घर में है रोजाना दुआओं के फल लगते हैं। और लोगों ये तजर्बा है, लोगों कान खोल के सुन लो, 1 लाख रुपए मौलवी को देकर दुआ कराओ, मौलवी की दुआ रंग नहीं लाएगी, चाहे मौलवी नेक कितना ही हो। जितनी जल्दी तेरी यार साउंड ठीक करना तो करो, वरना हटाओ इस साउंड को भाई। यार रोजाना ये ड्रामा साउंड का
मैं बोल रहा हूँ यार, साउंड ही सीट नहीं तो क्या बात समझ में आएगी? मेरी आवाज में इतनी ताकत है, बिना साउंड के भी आप तक पहुंचा। इसको ऑफ कर दो, कल के और भी कुछ ऑफ करना तो कर दो, एक सेकंड। ये मामला है ये हिंदुस्तान के शायर, मुकर्रिर और नकीबों के सीनों में दम है। पाकिस्तान में ये इनकी बस की बात नहीं है। मैं तुम जाकर रखो, सब हॉस्पिटल में होंगे। हाँ, ये बस हिंदुस्तान में चल रहा है। ये वहाँ पे बड़ा अच्छा शोभा है इस चीज का। वहाँ के साउंड मक्खी निकल जाए तो फिर मक्खी के आवाज भी वो कैच करते हैं। यहाँ तो सब धान 27 से